नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज। तो राहुल गांधी को लेकर तमाम बयानबाजी हो रही है जिसमें उन्हें आतंकवादी कहा गया है बीजेपी नेताओं की तरफ से। नंबर 1 आतंकवादी भी यहाँ पर यूपी के एक नेता कह रहे हैं और ये भी कहते नजर आए एक नेता कि जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ था वही हाल राहुल गांधी का होगा। आखिरकार इस तरीके के विवादित बयान देने का मतलब क्या है और बीजेपी क्यों शांत बैठी है अपने नेताओं के इन बयानों पर, क्या लगता है? देखो, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान जो आ रहे हैं ये इनको कहीं ना कहीं ले डूबेंगे। इनका सुपड़ा साफ तो हरियाणा से है ही, हरियाणा की जनता भी देख रही हो तो खैर पूरा देश देख रहा। और जम्मू कश्मीर में तो इनकी एक भी सीट नहीं आनी, 10 साल में इलेक्शन हो रहे हैं और ऊपर से इनके इस तरीके के बयान राहुल गांधी को लेके। तो भाई आतंकवादी जैसा शब्द इस्तेमाल करना और बीजेपी का यहाँ पर कुछ भी ना कहना, तो क्या लगता है? देखो, ये जो आतंकवादी जैसे शब्द है ना, ये कंगना रनौत ने हमारे किसानों के लिए भी किया था। उसका क्या हाल हुआ वो देश की जनता देख ही रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना पड़ रहा है कि ये जो कंगना का जो बयान था वो उसका व्यक्तिगत बयान था। और अभी कुछ दिन में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ना ये भी यही बात बोलेंगे जब इनको झटका लगेगा। हरियाणा में बयान आ रहे हैं, यही कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत बयान दे रहे नेता अपने। देखो, व्यक्तिगत नहीं होते ये आग लगाने वाले बयान होते हैं। अब ये धीरे धीरे ना आग लगाए जा रहे हैं। ये क्या होता है, जब जब देश में चुनाव नज़दीक आते हैं ना, ये उस समय पे लोगों को भड़काते हैं, उकसाते हैं। मुसलमानों के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। अभी आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल को फटदेसी बेल मिल गई, जबकि हर महीने बेल की अपील डाली जा रही थी, उसको बेल नहीं मिली। और जैसे ही चुनाव नज़दीक आ गए अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई रातों रात। क्यों भाई? तो वही ना, इन सारी चीजों से हरियाणा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? जनता किस ओर जा रही है, किसको पसंद कर रही है? पड़ गया है सर, हरियाणा में पड़ गया है सर। और अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। 20 से 25 भारतीय जनता पार्टी के जो जीते हुए नेता थे वो तो छोड़ के चले गए उनके। तो फिर अब इनके पास में बचा क्या? इनका तो वो वाला हाल होगा कि भैया नंगे नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या, अपना वोट बैंक बनाने के लिए। अब एक बार बताओ, ये जो इन्हीं की एक नेता है, ये कंगना रनौत, ये तो अच्छा भला काम चल रहा था इसका, क्यों आई है ये राजनीति में? भाई ये राजनीति में क्यों आई है जब इसका अच्छा खासा काम चल रहा है, वहाँ फिल्म बना रही है वहाँ इमरान हाशमी के साथ में, तो ये इसको जरूरत क्या है? फिर क्या जरूरत है इसको? लेकिन फिर भी ये राजनीति में आई। भाई मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं देता। लेकिन वापस से मुद्दे पे आए तो ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी को टारगेट क्यों किया जाता है? क्या डर है या फिर कुछ नहीं समझ? अरे राहुल गांधी को टारगेट करने से ही तो सरकार मिलेगी इनको। 2014 में ये लोग जीते कैसे हैं? भारतीय कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने से ही तो जीते हैं ये। अब जितना ये लोग राहुल गांधी को कोसेंगे, उसको गालियां देंगे या उसको उल्टा सीधा बोलेंगे, बुरा भला बोलेंगे, उतना ही वो बंदा जीतेगा। कहते हैं कि अमेरिका गए थे, वहाँ पे देश की बेइज्जती करा दी राहुल गांधी ने। अरे देश की कहाँ से बेइज्जती करा दी भाई? जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारे देश की हालत है वही तो बताएंगे। अब मान लो मैं यहाँ का दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं हरियाणा में चला जाता हूँ और मैं ये बोलूँगा भाई दिल्ली में तो लाइट नहीं आती या पानी नहीं आता या महिला वो है, तो भाई इसमें दिक्कत क्या है उसमें? अब मैं वहाँ जाके ये बोल दूँ कि भाई हरियाणा में जाके मैं अगर ये बोल देता हूँ कि दिल्ली सरकार को ये केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, तो ये तो सच है बात, वाकई में नहीं करने दे रही है दिल्ली सरकार। अरविंद केजरीवाल को कहाँ से काम करने दे रहे हैं ये लोग? तो भाई सच देखो, अब सच बोल दिया तो इनके पेट में दर्द हो गया और ये पूरे दिन बैठ के झूठ पे झूठ बोलते हैं। देखिए, सरकार को 100 दिन हो चुके हैं, कहते हैं जनता हमारे काम से बहुत खुश है, ऐसे आने वाला समय भी इसी तरीके से उन्नति करता है। अरे इनको 100 दिन हो जाए या इनको 500 दिन हो जाए, इनका हाल फिर भी वही होना है। इनका हाल फिर जनता अब इनको नकार चुकी है। इनके देख चुके हैं इनके झूठे वादे, इनके बड़े बड़े जुमले। 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख आएंगे आपके अकाउंट में, आ गए 15 लाख। हाँ, आप जैसे आपकी नहीं कह रहा, आप जैसे पत्रकार तो इनके आगे पीछे घूमते हैं ना। नरेंद्र मोदी जी शौचालय जाएं तो कैमरा लेके चल देते हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर वो पानी में चले जाते हैं ना, पाताल में अगर पानी में चले जाते हैं तो कैमरा लेके चले जाते हैं। अरे भाई क्या चक्कर है, हर एक जगह कैमरा। नरेंद्र मोदी जी सो रहे हैं तो उनके आगे पीछे ये देखो मोदी जी सो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री है वो, देश के प्रधानमंत्री तो हमें ही पता प्रधानमंत्री है, तो इसमें चिल्ला क्यों रहे हैं आप? मेरे को डरा रहे हैं आप मेरे को? आप कह रहे हैं ना कि ऐसे चले जाते वैसे चले जाते, तो अगर रिकॉर्ड करें तो कौन सी गलत बात? तो भाई बगैर कैमरे के जाके दिखाओ ना, बगैर कैमरे के जाके दिखाओ। जनता को कैसे दिखे? सुनो, ये प्रधानमंत्री नहीं है, आप गलत कह रही हैं। ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रचार मंत्री हैं। और
और सुनो, अरे भाई, अब इस देश में ना प्रचार मंत्री नहीं चाहिए, इस देश को अब चाहिए प्रधानमंत्री जो देश की सेवा करे, देश हित में कार्य करे, महिलाओं के लिए सेवा, महिलाओं के लिए काम करे, युवाओं के लिए काम करे। बेरोजगारी की दर आज क्या है, इनसे अगर पूछ लो तो ये बोल देंगे वो देखो धारा 370 हटा दी। अगर इनसे महिलाओं की बात करते तो ये बोलेंगे वो देखो शौचालय बना दिए यूपी में। से हरियाणा पहुंचते हैं मोदी जी और ये कहते हैं कि बुजुर्गों के लिए 5 लाख तक का इलाज फ्री, ठीक है। दूसरी बात कहते हैं कि पहले 500 रुपये पेंशन मिलती थी, अब 3000 पेंशन मिलेगी। ये तो ये भी कहते हैं कि हमने किसानों को 6000 रुपये दिए हैं 6000 रुपये, किसानों को उनकी फसल के पैसे तो अभी तक नहीं मिल रहे, तो ये कहाँ से बुजुर्गों को वो देंगे पेंशन? आपको लगता है ये लोग पेंशन देंगे? ये लोग पेंशन देने वाले लोग नहीं है, पेंशन लेने वाले लोग हैं। गरीबों से तो ले ही रहे हैं। देश में इतने बड़े बड़े रोड बना दिए, इतने रोड बना दिए, उनके ऊपर वो देखा टैक्स कितना लगा दिया, टूल टैक्स कितने हैं वहाँ पे टूल टैक्स देखो आप जाके, इतना तो इंसान का जाने में पेट्रोल नहीं लगता जितना टूल लग जाता, टूल टैक्स लग जाता है। तो क्या फायदा है? रोड बने हैं अमीरों के लिए और टैक्स लिया जा रहा गरीबों से। ये इस देश की पॉलिसी है, ये इस सरकार की पॉलिसी है। और यहाँ पर यही लगातार मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत बेहतर समय रहा है, बहुत समय बेहतर रहा है हमारा, तो वही है क्या बेहतर समय रहा है हमारा। रुक जाइए भैया, सवाल करने दीजिए, ठीक है। बहुत बेहतर समय रहा है हमारा, जनता हमें आगे भी पसंद करेगी और हर राज्य में ही पसंद करेगी। क्या किसने बोला है? मोदी जी बयान दे रहे हैं। अब जनता अगर इनको पसंद करती तो अयोध्या में इनका ये हाल ना होता। और एक वो सिलेंडर वाली जो देवी है, वो सिलेंडर लेके घूम रही थी, वो सिलेंडर पे बैठ के प्रचार कर रही थी 2014 से पहले। घिया भी था उसके हाथ में, घिया, मूली, टिंडे, तोरी, सारी सब्जी लेके। मुझे तो ये पता नहीं लग रहा कि ये नेता है या सब्जी बेचने वाली है, ये पता नहीं लगा मेरे को। तो इनसे बड़ी झूठी सरकार आज तक 70 साल में आज तक नहीं बनी। बड़े बड़े देश में वादे, बड़े बड़े जुमले। देश का गृह मंत्री अमित शाह खुद ये बोलता है कि 15 लाख रुपए सिर्फ एक जुमला है, लेते हो ले। लेकिन आप देखिए, जनता ने तीसरी बार में मौका दिया है यहाँ पर, कांग्रेस को बिल्कुल पूछ नहीं, सुनो, मैं आपकी ये बात काटता हूँ। जनता ने मौका नहीं दिया है, मौका पता किसने दिया है? नीतीश कुमार और नायडू जी ने। अगर वे मौका नहीं देते तो सरकार नहीं बनती इनकी। जनता ने तो इनको नकार दिया था, इनको सिर्फ सहारा देने वाले कौन हैं? नीतीश कुमार और नायडू साहब। आजकल ना ये लोग उनकी बहुत सेवा कर रहे हैं। भैया करनी तो पड़ेगी, अगर सरकार चलानी है तो सेवा तो करनी पड़ेगी। और नीतीश कुमार जी का कुछ पता नहीं है, वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। पलटू राम तो उनका नाम है, बचपन में रख दिया था माँ बाप ने। जब स्कूल में जाते थे ना, स्कूल में नीतीश कुमार जी को नीतीश कुमार तो बाद में बोलते थे, पहले उनका नाम था पलटू राम। बचपन है जब वो 4th-5वीं में पढ़ रहे थे। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है कि जो हरियाणा के चुनाव है उसमें विनेश फोगाट को कहीं ना कहीं काफ़ी टारगेट किया जा रहा है और वहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह भी बयान देते हैं कि विनेश और बजरंग पुनिया बिल्कुल नहीं, मतलब कि सत्ता में आ गए, अपना नाम खराब किया। उस समय पर हम इतने मेडल्स जीत जाते जब आंदोलन कर रहे थे, ना जाने कितने बयान देते। देखो, मेडल तो हम लोग जीत जाते, मेडल तो हम लोग वैसे भी जीते पड़े थे, लेकिन ये जो तुम जैसे लोग 10 ग्राम की वजह से हमारे खिलाड़ियों को बाहर कर देते हो। अरे 100 ग्राम, मात्र 100 ग्राम की वजह से हमारे खिलाड़ी को बाहर कर दिया, तो ये कितनी बड़ी। अरे एक बात बताओ, ये लोग बोलते हैं कि मोदी जी वो विश्व के नेता। अगर विश्व के नेता है तो थोड़ी बहुत अप्रोच तो चल सकती है उनकी, चल सकती है ना भाई। जब वो लोग हमारे वहाँ के जवानों को निकाल के ला सकते हैं, हमारे नागरिकों को युद्ध रुकवा के निकाल के लेके आ सकते हैं, तो भैया ये हमारी वो विनेश फोगाट को एक मौका भी तो दे सकते हैं। कितने पहलवान थे, राजनीति में क्यों आ गए थे? बिल्कुल, क्यों आएगा नहीं? जब एक करे उसके साथ करे। अरे एक बात बताओ, जब इस देश में कंगना रनौत वो राजनीति में आ सकती है, तो ये तो देश की बेटी है, ये तो देश के लिए मेडल लेके आई है। ये तो देश के लिए मेडल लेके आई है। इनकी वो कंगना है, वो उल्टी सीधी फिल्में बनाती है। मैडम, मैं बोल नहीं सकता उसके बारे में, मत बोलिए। आप घर में बैठ के फिल्में देख भी नहीं सकते, उसकी फैमिली के साथ में नहीं देख सकते। उल्टी सीधी फिल्में बनाते हैं। छोड़ दे कंगना को। अरे कैसे छोड़ दे? वो हमारे किसान भाइयों को बलात्कारी बता रही है और आप कह रहे हैं छोड़ दे। नहीं छोड़ेंगे भाई, मैडम कह रही है कि छोड़ दे। अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे?
भाई जो हमें रोटी खिला रहा, आप भी उन्हीं की दी हुई रोटी खाती है ना रोटी। इन भारतीय जनता पार्टी की तरह तो वो गोबर उबर की तो वो नहीं है, आप नहीं है ना। ये भारतीय जनता पार्टी वालों की बात में सुनना, ये लोग ठीक नहीं है। ये लोग देश को सिर्फ 2-3 चीजें दिखाते हैं, गोबर मूत्र फलाना और ढिमकाना। और जितने भी देश में नेता है ना, वो देश को शिक्षा की तरफ लेके जाना चाहते हैं। देखो, देश शिक्षित बनेगा तभी ये देश विकसित बनेगा भाई, सीधी सी बात है। अगर देश की बेटियां पढ़ेंगी तो आपके जैसी पत्रकार बनेंगी नहीं बनेंगी? जीएसटी लगा दी। हाँ, लेकिन इन लोगों ने शिक्षा के ऊपर जीएसटी लगा के माताएं बहनों को पढ़ने के ऊपर भी तंज कस दिया एक तरीके का। पे फूलों बरसा रहे हैं और देखो, जीएसटी लगा रहे हैं। ये सरकार ना ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आ जाओ भाई, आ जाओ। आप पहलवान हैं। भाई करिए पहले। क्या लगता है यहाँ पर विनेश फोगाट की एंट्री जो राजनीति में हुई है उसको लेकर क्या? बढ़िया है, एंट्री करी तो बढ़िया। कह रहे मनोहर लाल खट्टर कह रहे कि वो लोग पहले से राजनीतिक प्रेरित थे, वो लोग तो कहीं ना कहीं राजनीति में आना ही चाहते ना। बढ़िया, कोई भी आ जाओ राजनीति में, कोई भी आ जाओ। आंदोलन को झूठा बोल रहे हैं ना झूठा तो के भी राम ने। आंदोलन झूठा है, चलो मान लिया आंदोलन झूठा है। और ये जो बृजभूषण है, जो इन्हीं का ही सांसद था, इनकी पार्टी में मंत्री भी रहा, वो सच्चा है। देश की बेटियां झूठी हैं और इनका एक नेता बृजभूषण जो कहता है दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, वो सच्चा है। जिसके ऊपर पोस्को एक्ट लगता है, जिसके ऊपर बेटियां यौन शोषण का आरोप लगाती हैं, सर उठा के बोलते हैं कि इन लोगों ने हमारे साथ ये हरकत की है बृजभूषण ने। और इन्हीं की दिल्ली पुलिस बोलती है कि बृजभूषण के ऊपर केस चल सकता है, लेकिन फिर भी बृजभूषण को बचाया जाता है। और ये लोग कहते हैं कि आंदोलन झूठा कैसे हो गया भाई? झूठा कैसे हो गया? झूठे तो तुम लोग हो, बड़े बड़े जुमले करते हो, बड़े बड़े सपने दिखाते हो। आप ही लोग कहते हैं कि मोदी जी इतनी सारी बातें करते हैं, लोग आ जाते हैं उनकी बातों में। अब देखिए कुरुक्षेत्र पहुंचे, पानीपत पहुंचे, आएंगे नहीं लोग उनकी बातों में? अब नहीं आएंगे ना, अब लोगों की आँख खुल गए, अब नहीं आएंगे, अब लोगों की आँख खुल गए। देखो कब है इलेक्शन? 5 तारीख को है ना। 5 तारीख आने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, बहुत जल्द आ चुकी है और रिजल्ट भी जल्दी आएगा। और आप देख लेना रिजल्ट क्या होगा। और विनेश फोगाट की जीत होगी। हमारे जितने भी पहलवान हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, सब जीतेंगे। तमाम लोगों ने राय दी है अपनी, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं उससे कहीं यहाँ पर आने वाले चुनावों पर फर्क पड़ सकता है, ऐसा जनता का ही कहना है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, दीजिएगा और देखते रहिए DS4 न्यूज़।